जय हिंद। देखिए इस प्रकार की यदि क्वेश्चन है, देखिए इसको ऐसे किस प्रकार हमको कैलकुलेट करना है, किस प्रकार बनाना है, वो भी बिल्कुल आसान तरीक़ों से। तो सबसे पहले देखिए क्या है, प्रश्नावली 3 का है क्या है, 1 का ए नंबर है ना, ए क्यूब बी सी माइनस ए बी क्यूब सी माइनस ए बी सी क्यूब बराबर 3abc डॉट 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 है ना। आपका तो यहाँ भरा हुआ है, तो आपको यह देखना इस खाली स्थान में क्या भराएगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे ये तीनों में, ये और ये, इन तीनों में क्या दिखता है, सेम। सेम क्या मिलता है, ABC मिलता है ना, ABC मिलता है। इन तीनों में ABC मिलता है। तो ABC को आप ले लीजिए बाहर, ABC को ले लिए बाहर। तो बताए 3 गो ए में 1 गो ए ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा A² देखो, और BC खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस। उसी प्रकार देखिए ए भी खत्म हो जाएगा, C भी खत्म हो जाएगा, और 3 गो B में 1 गो ले लेंगे B, तो यहाँ क्या बचेगा 2 गो B बचेगा, मतलब B²। ठीक है, फिर माइनस से हम भी ले लेंगे माइनस। उसी प्रकार इसको क्या करना है, देखिए ए बी दोनों खत्म हो जाएगा, तो 3 गो C में 1 गो C ले लेंगे बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 2 गो C बचेगा। बस आपको ये करने के बाद क्या करना है, देखिए आपका ये रूप में चला गया, यदि ये रूप में चला गया तब देखिए ABC मिलता है, ABC मिलता है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या नहीं मिलता, आपका ये नहीं मिलता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A² माइनस B² माइनस C²। ठीक है, आपका ये राइट आंसर है। उसी प्रकार आप B नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका नेक्स्ट नंबर भी क्या है, 1 का B नंबर जो है आपका 1 का B जो है इस प्रकार क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना, तो सबसे पहले हमें देखना है ये यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, ये अलग हो गया, ये भी अलग है, ये भी अलग अलग पार्ट में है। जब अलग अलग पार्ट में है तो तीनों में क्या मिलता है, A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, तीनों में मिलता है। तो A माइनस बी को हमको ले लेना कॉमन बाहर। जब बाहर ले लेंगे है ना, जब बाहर ले लेंगे तो A माइनस बी पूरे ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा X बचेगा। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, अब A माइनस बी बाहर ले लिए तो मत कॉमन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ख़त्म, तो क्या बचेगा Y। उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो हम भी दे देंगे प्लस। ठीक है, अब इसमें A माइनस बी ले लेंगे बाहर, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा Z बचेगा। ठीक है, Z दे देंगे, इसको मिटा देते हैं, छोटी ब्रैकेट दे देते हैं। अब आपको यह करना है, देखिए पीछे मिलता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलता है। तो बताइए आगे में क्या नहीं मिलता, A माइनस बी नहीं मिलता, तो A माइनस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन अगला ये है ना, आपको एक आंसर मिलता है, एक आंसर नहीं मिलता है, तो आपको इस आंसर को मिलाना है। तो देखिए तो आपको गुणनखंड पहले करना है। गुणनखंड का नियम क्या है, आगे और पीछे को गुना कर दीजिए। तो आगे और पीछे को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 144 x²। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे वाला जैसे है वैसे ही उतार देना है। ठीक है, अब प्लस पीछे वाला जैसे है वैसे ही उतार देना है। ठीक है ना। अब बच गया बीच वाला को ऐसा दो खंड तोड़िए कि जोड़ने पर और घटाने पर 24x को जा माइनस में, और गुना करने पर प्लस 144, तो टूट जाएगा -12x और -12x। तो -12x -24x पुर जाएगा। फिर इन्हीं दोनों को एक बार गुना करके चेक करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 गुना 12 144 हो जाएगा। तो मेरा गुणनखंड ये टूटेगा।
ठीक है। तो चलिए अब यहाँ इस प्रकार हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना? कॉमन। कॉमन का मतलब 9 और 12 में क्या लघुत्तम मिलता है, बच्चा में बना है ना लघुत्तम लेना, तो 9 और 12 को लघुत्तम लेते हैं, तो दोनों में मिलता है कॉमन 3 का, ठीक है। और दोनों में क्या शामिल है? x मिलता है, x, तो x ले लेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, 3 से भागा दीजिए 9 में, तो 3 हो जाएगा। 2 गो x में एगो x ले लिए बाहर, तो यहाँ एगो x बचेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, लेकिन माइनस है तो हमें माइनस देना होगा। 3 से भाग दीजिए 12 में, तो 4 बार में होगा, और x से भाग दो x में, तो x खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या, माइनस तो हम भी दे देंगे माइनस 12 और 16, तो इन दोनों में भी 4 से लगता है कॉमन, 4 से लगेगा भाग, ठीक है। तो 4 से भागा दीजिए 12 में, तो 3 हो जाएगा। x लगा हुआ था, x लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस लेंगे। यहाँ आपको ध्यान देना, कन्फ्यूजन नहीं होना, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस दे देना है, ठीक है। अब 4 से भागा दीजिए 16 में, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये भी चेक करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम होता है, ठीक है। माइनस प्लस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, माइनस है तो दोनों माइनस होगा, प्लस है तो प्लस दोनों होगा। चलिए तो ये दोनों के एक साथ ले लेंगे, ठीक है। क्या 3x है, 3x ले लेती है। क्या -4 है, तो -4 ले लेते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा देंगे, ये लाख मिटा देते हैं। उसके बाद 2 गो ब्रैकेट में दोनों सेम है, तो 2 गो में एगो कोई उतार दीजिए, क्या बचा है 3x - 4, 3x - 4, ठीक है। इतना करने के बाद हमें यह करना होगा, देखिए बराबर के ई पर टिकी मिलता है 3x - 4, तो 3x - 4 मिल जाता है, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह ये हो जाएगा, तो इसके जगह क्या हो जाएगा 3x - 4, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी तैयार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक का डी जो था आपका क्वेश्चन इस प्रकार था, 36x² + 25 + 60x, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन जो है डी नंबर का क्वेश्चन आपका उल्टा करके दे दिया था, घुमा के, है ना। तो इसको हमें सीधा कर देना है, जो टेढ़ा क्वेश्चन है, टेढ़ा क्वेश्चन को हमें सीधा कर देना है। देखिए टेढ़ा है तो इसको हम सीधा कर दिए 36x², उसके बाद है ना 60x, उसके बाद 25 को पीछे कर दिए। टेढ़ा को सुधारने के बाद क्या करेंगे, आगे और पीछे को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 900x², ना हो जाएगा। आगे और पीछे को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 900x², ठीक है। इसको साइड में कहीं मन रखना है या तो लिख के बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, आगे वाले को जैसे है वैसे ही रहने देना है, और पीछे वाला भी जैसे है वैसे ही रहने देना है। अब बच गया बीच में 60 है, तो 60 का को ऐसा 2 खंड तोड़िए कि तोड़ने के बाद, है ना, तोड़ने के बाद मतलब जोड़ने पर 60 पर जा और गुना करने पर 9, जोड़ने पर 60x पर जा और गुना करने पर 900x पर जा, आपका हो जाएगा 30x + 30x। देखिए 30x + 30x 60x हो जाएगा। यदि इन्हीं दोनों गुना करते 30 × 30 तो हो जाता है 900x², ठीक है। अब आपको यह करना है, ये आपका गुणनखंड टूट गया। अब हमें ये दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना, कॉमन का मतलब होता है भाग लगना, कि दोनों में कितना से भाग लग रहा है, ठीक है। दोनों में 6 से लगेगा, 6 से, x है तो x ले लेंगे,
6 से भाग दीजिए 36 में तो 6 हो जाएगा। 2 गो x में एगो x तो एगो x होगा, प्लस है तो प्लस। 6 से भागा दीजिए 30 में तो 6 पचे 30 हो जाएगा और x खत्म। ठीक है, प्लस से हम भी दे देंगे प्लस। दोनों में अब भाग लगेगा 5 से, मतलब 5 से। 5 से भाग दीजिए 30 में, 5 से 30 में, ठीक है, x में तो 6 बार में 6 बार में हो जाएगा और x है तो x को लगा देंगे। फिर प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, तो प्लस लिखना है और 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है, ध्यान दीजिएगा, 6x + 5x तो लिख देना 6x + 5 है ना, 6x + 5। फिर एक ब्रैकेट और लगाएंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर में दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम होना चाहिए तो 2 में लिख दीजिए 6x + 5। ठीक है, अब सोचने वाली यह बात है, देखिए पीछे वाली मिल रहा 6x + 5, 6x + 5 पीछे मिल जाता तो आगे क्या नहीं मिलता, आगे यही नहीं मिलता 6x + 5। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो आपको यह बता देते हैं कि a² - b² के फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, यदि इन्हीं को चाहो तो आप आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, a - b × a + b, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीज़ है। तो पहले हम यहाँ ये करते हैं, इसको तोड़ते हैं, a² - 5 है ना, b है, b लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देना है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले वाले को a मानेंगे, दूसरे वाले को b। बोलिए a² - b² के फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो आपको लिखना क्या है ना, चलिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है, ई पूरे को मानते a, ई पूरे को मानेंगे b, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + b × a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के आधार पर हम चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का मान क्या है, a है, a रहने दीजिए, प्लस से प्लस दे देंगे। b का मान क्या है, b का मान 5b है तो हम भी लिख देंगे 5b। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर क्या a है तो a का मान क्या है, a है, a लिख देंगे, माइनस है तो हम भी लिखेंगे माइनस। ठीक है, b का मान क्या है, b का मान -5b है, -5b। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो मिला के लिखना है आंसर। देखिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन में एक डाउट वाली बात यह है कि देखिए यहाँ a मिल जाता है ना, a मिल जाता है, प्लस भी मिल जाता है, प्लस भी मिल जाता है। बोलिए क्या नहीं मिलता इसके जगह, 5b, तो यहाँ हो जाएगा आंसर में 5b। ठीक है, फिर दे देना कोमा। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के बाद क्या a भी मिल जाता है, यहाँ भी a मिल जाता है। ठीक है, माइनस भी मिल जाता है और यहाँ भी माइनस मिल जाता है। बोलिए ब्रैकेट यहाँ क्या नहीं मिलता है, 5 भी नहीं मिलता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 5b, इस प्रकार दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाएगा कि जबकि किताब का आंसर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस जब दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस देने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस है ही, माइनस मिल ही जाता है, तो जो मिल जाता है उसको लिखने से कोई ज़रूरत, लिखे जाना लिखे बात बराबर। तो सबसे अच्छा कि जब माइनस मिल जाता है तो हमको यहाँ माइनस बिल्कुल नहीं लिखना है। तो चलिए यह चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे। तो जय हिंद।